बहस नहीं करनी है। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, हमेशा सही होता है। अगर उसने कुछ बातें कही तो कभी भी नहीं नहीं, आपको क्या पता है ये है, आप इस तरह आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया चाय को, आपने गलत तरह से साबुन को इस्तेमाल किया, आपने ये किया। नेवर आर्गू। आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हैं, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गए हैं। आप आर्ग्यू मत कीजिए, बहस मत कीजिए किसी से भी। और कभी भी कोई अगर ये बात बोल रहा है कि नहीं नहीं ये बिजनेस अच्छा है और आप बोल रहे हैं ये बिजनेस, बहस में बस उलझिए। डोंट, नेवर। तब वो आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। डोंट बी नेगेटिव। पड़ेगा तो फिर हम आएंगे, तो पर्सनली नहीं लेना उसको। डोंट डाइवर्ट द ऑब्जेक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझिए। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न पूछेंगे किसी चीज़ों से संबंधित, तो उसको अगर उसका उत्तर हमें पता नहीं है, किसी ने कुछ भी प्रश्न पूछ लिया तो उसको घुमाइए मत, कि बातों को बदलिए मत। अगर किसी ने कोई प्रश्न पूछा, उसका उत्तर हमारे पास नहीं है, तो हमारा एक ही चीज़ होना चाहिए कि आप मीटिंग में आइए, हम वहाँ पर इस चीज़ का उत्तर, या फिर इसका उत्तर हमें पता नहीं है, हम अपने अपलाइन से बात करके आपको बताएंगे। आप उसके ऑब्जेक्शंस को, उसने जो प्रश्न पूछे हैं उसको बरगलाइए मत, उसको बदलिए मत। हमेशा स्वीकार करके उसको कुछ न कुछ जो बुद्धिमत्ता, चूंकि विजडम इज द पावर, शुरुआत में हमने कहा, उत्तर देके आइए। मैं अपलाइन से पूछ करके बताता हूँ, या आप मीटिंग में आएंगे सर तो वहाँ पर आपके इस प्रश्न का और भी बढ़िया उत्तर मिल पाएगा, मुझे इसका अच्छी तरह से उत्तर अभी पता नहीं है। तो डाइवर्ट मत कीजिए ऑब्जेक्शंस को, ये डोंट्स है। और डोंट डू अननेसेसरी कंपैरिजन। अब बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में बहुत सारे हेल्थ के प्रोडक्ट अवेलेबल है, बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। तो अननेसेसरी कंपैरिजन मत कीजिए। अननेसेसरी कोई कुछ यूज कर रहा है तो नहीं नहीं ये है, एक सिरे से उसको नकार देना, या इस जो जरूरत हो। फिर जैसे कि आप मान लीजिए कोई किसी की चाय पी रहा है और हमारे पास में जो चाय है, हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि सर हमारे पास गैनोडर्मा की चाय है। और अननेसेसरी कंपैरिजन, अब सपोज हमारे पास जो गैनोडर्मा की चाय है वो 360 रुपये में 250 ग्राम की डिब्बी आ जाती है रेशिगेनोनी, और वो जो है अब पी रहा है 4000 रुपये में 250 ग्राम की चाय पत्ती, वो डायरेक्ट दार्जिलिंग से वो चाय आ रही है, फर्स्ट 3 लीफ की चाय आ रही है। आप कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं? वो तो 4000 रुपये में 250 ग्राम पी रहा है, हम 360 रुपये में 250 ग्राम गैनोडर्मा लेके जा रहे हैं, तो अननेसेसरी कंपैरिजन हो गया उसके साथ में। हम सिर्फ इतनी बोल सकते हैं कि जो जरूरी है इसमें गैनोडर्मा है। सो डोंट डू अननेसेसरी कंपैरिजन। नेक्स्ट स्लाइड है ऑब्जेक्शंस, द वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद कर रखें कि कुछ ऑब्जेक्शंस बहुत सारे आते हैं, प्रश्न बहुत सारे आते हैं जब हम जाते हैं लोगों के पास, तो उसके तो उत्तर वही 4 ई से मिलेगा, एजुकेशन से, एग्जामिनेशन से, एक्सपीरियंस से और एथिक्स से। ये जितना बढ़ता जाएगा आंसर मिलते चले जाएंगे और फिर होता चला जाएगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऑब्जेक्शंस जो मार्केट में आते हैं, जहाँ पर हम जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए, कुछ बाधाएं आती हैं और उसके प्रॉपर उत्तर क्या होने चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, या उसको कैसे हैंडल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ऑब्जेक्शन जो कॉमनली हम लोगों ने अपने जमाने में फेस किया है, आज भी लोग फेस करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग है। आपने देखा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, मेंबर बनाने वाला, लोग जोड़ने वाला। तो एक तो बाधाएं आ गई इसके सामने में। अब इस बाधा का, इस प्रश्न का, इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें? तो हमें क्या कहना है? अब हम लंबा चौड़ा देने लगे कि पूरी प्रकृति नेटवर्किंग है, ये है, वो है, बिना नेटवर्किंग की दुनिया नहीं। सिंपल सा आंसर, जी सर आपका कहना सही है, हम लोग ये नेटवर्किंग की कंपनी है और हम लोग एक्चुअली में जोड़ने के लिए नहीं जाते हैं, हम लोग जुड़ने के लिए जाते हैं लोगों से, और लोगों से जुड़ करके उनके बारे में या उनकी समस्याओं का हल हम अपनी कंपनी और प्रोडक्ट के माध्यम से सामने रखने की कोशिश करते हैं। और सर जैसा कि आपको पता होगा आंसर क्या होना चाहिए, सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, गौर कीजिए। और सर जैसा कि आपको पता होगा या फिर नहीं भी पता है तो सर देखिए ना, ये वाला 2021 के दिसंबर में भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित एक कानून बनाया सर, ये वाली कानून है। तो अब तो सरकार भी इसको मान्यता दे रही है और पूरी दुनिया में एक अच्छा बिजनेस है सर। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, मैं भी इतने समय से कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो जो लोगों का ये प्रश्न है, ये जो ऑब्जेक्शंस है जुड़ने वाला, उसका साधारण सा एक उत्तर आप दे सकते हैं कि जो भारत सरकार ने मान्यता दी है और प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग है हम लोगों का, और हम भारत सरकार के कानून के दायरे में। ये सबसे बड़ा उत्तर। हम लोगों के समय में ये उत्तर नहीं था, हम लोगों को बहुत सारे चीज़ों को झेलना पड़ता था। लेकिन अब जो नए लोग आए या फिर अभी जब हमारे पास आ गया, जब लोग ये प्रश्न पूछते हैं तो मैं सबसे पहले इसी चीज़ को उनको कहता हूँ कि सर अभी तो इस तरह की चीज़ें हैं, सरकार ने मान्यता दी है। 2021 में भारत के पार्लियामेंट ने कंज्यूमर एक्ट के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग को जोड़ा है सर, और उसका इस तरह से सरकार ने भी मान्यता दी है। तो फिर उनके उस ऑब्जेक्शंस का प्रश्न का सिंपल सा ऐसे हम हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन सा जो ऑब्जेक्शन आता है, वो ऑब्जेक्शन आता है कि आपका प्रोडक्ट कॉस्टली है। डूज और डोंट के अंदर में हम जाएं, वहां पर जैसे ही कॉस्टली है, महंगा है, ये वाली चाय पत्ती महंगी, ये वाला पेस्ट महंगा, ये वाला साबुन महंगा, ये वाली स्पैरुलिना महंगी, ये वाली कॉफी महंगा है, या आपका प्रोडक्ट महंगा है, ऐसा करके तो नहीं 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 ये महंगा नहीं है, ये इस तरीके से आप हमको ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर सकते। महंगा जी सर, फिर वही वाली जो नेटवर्क मार्केटिंग का टेस्टेड फॉर्मूला, फील फेल्ट एंड फाउंड, जी सर मुझे भी पहले लगा था कि महंगा, और आपका कहना सही है सर, क्योंकि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। आपका कहना सही है सर, पहली नज़र में सर महंगा लगता है, लेकिन सर ये प्रोडक्ट अगर देखेंगे तुलना करके और जो ये वर्क करता है और पर यूनिट जो इसका कॉस्ट है उसके अंदर में सर ये महंगा नहीं लगता, और जो इसके फ़ायदे हैं यूज़ करने के बाद तो महंगा नहीं लगता। लेकिन जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट के, उनके हमेशा याद रखिए, उनके बीच में उनकी बात को काट करके जवाब नहीं देना है,
हमेशा उनको खाली हो जाने देना है। अगर इसको नहीं करेंगे तो वो आपके प्रॉस्पेक्ट्स कभी भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेगा, यूजर नहीं बनेगा। उसने कहा ये महंगा है, आपने नहीं महंगा नहीं है, कहाँ महंगा है, आप देखिए तो आप इतने का रुपये का चाय लगाते खाते हैं, उसमें ये करते हैं नहीं, पहले उसको बोलने दीजिए। जैसे ही उसने कहा महंगा है, आप बोलिए जी सर पहली नजर में तो लगता है महंगा है, बस इतना सा बोल करके बुद्धिमत्तापूर्वक से थोड़ा सा चुप हो जाए, फिर उसको देखें वो क्या बोलता है। क्योंकि आपने हाँ में हाँ मिला दिया, आपने दिल पर नहीं लिया, ईगो पर नहीं लिया, उनके हम की पुष्टि की है। फिर वो कुछ प्रश्न पूछेंगे, तब आप जो यूज़ है पर यूनिट है जो आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट वो बताइए, तो फिर उनको लगेगा कि नहीं ये सस्ता है। लेकिन जैसे ही उसने कहा महंगा और आपने कहा कि नहीं बहुत सस्ता है, आपका कहना गलत है, आपका वो प्रॉस्पेक्ट गया हाथ से। तो कॉस्टली प्रोडक्ट के जैसे ही ये बात आए उसके लिए इसी उत्तर को इसी तरह से हमको देना है। अब जब लोग आ जाए और हम प्लान मार्केटिंग प्लान बता रहे हैं, तो मार्केटिंग प्लान में एक